आज हम दोनों ट्विनिंग करके जा रहे हैं तनु के बाल वॉश कराने के लिए और हमें शाम हो गई थी क्योंकि आज भैया ने कॉल करके बोला वो लेट आएंगे तो हमें ऑटो से जाना पड़ा और वहां पर हमें 6:30 बजे तक पहुंचना था, लेकिन ऑटो वाले भैया को भी रास्ते में रुकना था। वहां पर जाके फटाफट से बाल वॉश कराए। फिर तनु तो आज बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि अब वो भी अपने बालों में हाथ डाल सकती है, क्योंकि अब तक तो मैंने उसको बिल्कुल पॉस्चर बोल दिया था, बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठना है। सेम कपड़े पहन के बोर भी हो गई थी क्योंकि मैंने इसको कपड़े में चेंज नहीं करने दिए वरना बाल खराब हो जाते। फिर सारा काम कराने के बाद हमने गोलगप्पे खाए, उसके बाद ये मोई मोई मोमोज खाए और तनु ने जब तक एक ही फिनिश किया मैं सारे खा चुकी थी। उसने मोमोज खा के निकले तो हमें कुल्फी वाले भैया दिख गए, फिर हमने लिए हम दोनों के लिए कुल्फी। फिर हम ऑटो से अगेन रात हो गई थी, आ गए घर पर। उसके बाद घर पर भी आज पेस्ट्री आई हुई थी, पेटीज आई थी, वो भी दोनों ने खाई। उसके बाद हम छत पर चले गए थे जहाँ पर पटाखे छुट रहे थे। वैसे आज भी दीपावली है तो आप सबको हैप्पी दीपावली। प्लीज सेफली क्रैकर्स फोड़ना। बाय बाय। सर्दियों के कपड़े ना बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम मेरे पास, तो आज हम जा रहे हैं जनपद कुछ सर्दियों के कपड़े लेने। जनपद में आपको झुमके मिलेंगे, बैग्स मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। एंड विंटर कलेक्शन तो हमने बिल्कुल ही नहीं देखा हुआ था वहाँ का, क्योंकि हम थोड़े टाइम पहले गए थे। आज हम निकले और रास्ते में से ना हमने छोले कुलचे भी ले लिए थे क्योंकि बड़ा मन कर रहा था माई का खाने का, तो मैंने भी लगे हाथों खा लिए। फाइनली हम पहुंचे। ऑल्सो मेरे को ना आप लोगों को भी अपना OOTD भी दिखाना है। ये देखो कितना प्यारा टेडी वाला स्वेटर है। अब उतरने के बाद हम काफी देर यहीं खड़े रहे क्योंकि हमें ना एक अंकल मिले जिन्होंने बोला कि आपके गाड़ी के आगे जो डेंट है, जैसे ये रहा हमारी गाड़ी के आगे बहुत ही मोटा सा डेंट है, कह रहे हैं मैं इसको ठीक कर दूंगा जब तक आप आओगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। फाइनली उसके बाद हमने एंटर किया जनपद में और जो पहली दुकान आई थी ना उसमें जाते के साथ ही मुझे कार्डिगन बड़ा पसंद आ गया था, तो मैंने कहा ये तो मैं लेकर ही जाऊंगी। वो लेके हम दूसरी दुकान पे गए, यहाँ से मैंने ये ब्लू स्वेटर लिया एंड देन हमने और ऐसे ही काफी सारी दुकानें घूमी। फिर मैंने देखे थोड़े बहुत झुमके, एक्सेसरीज वगैरह। और झुमके भाई मेरे घर पे इतना बड़ा डब्बा रख रखा है ना झुमकों का भर के। इस बारी मैंने झुमके ना लेके 3 ब्रेसलेट्स लिए थे। फिर थोड़ा बैग्स वाली दुकान पर घूमे और भाई कल ना हमने पूरी मार्केट ही छान ली थी बाई गॉड। बस फिर हम निकल गए क्योंकि सब थक गए थे। अब इसके आगे का व्लॉग पार्ट 2 में दिखाऊंगी। ओके लव यू। आज हम जा रहे हैं मेरी बुआ जी के घर। हम निकले थे मॉर्निंग में 5:30 बजे। मेरठ से निकले जब अंधेरा हो रहा था, जब तक बुआ के घर पहुंचे तब तक दिन निकल गया था। सबसे पहले घर देखा जहाँ पे लाइट चल रही थी, क्योंकि आपको पता है ये दीपावली गई है। अब गोवर्धन थी, कल आज है भैया दोस्त, हम टीका भी कराएंगे। साथ ही साथ आज हम 2 काम के लिए आए हैं, वो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कान्हा जी के दर्शन कर लो। फिर ये जो ट्रेन गई है ना, जब मैं बचपन में यहाँ आती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता। जब भी ट्रेन आती थी मैं भाग के देखने जाती थी, तो आज वही वाली याद ताजा हो गई। उसके बाद मैं बुआ के हाथ के पराठे खाए। फिर हम ये जो मिट्ठू है ना, ये तो पता क्या बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू, फिर बोलता है मेरे बेटे मेरे बेटे। इसको 2 ही वर्ड्स बोलने आते हैं। इसके साथ मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। फिर बुआ जी और भैया बात कर रहे थे, इतने सोचो मैं घर को देख लेती हूँ। आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ तो एक होम टूर भी हो गया। तो ये रूम था नायरा का, ये था भैया भाभी का रूम। भैया भाभी घर पर नहीं है, ना ही नायरा घर पे थी, क्योंकि वो मेरी दीदी के घर पे गए थे टीका कराने के लिए और हम अपनी बुआ के घर आए थे। बाहर से घर कुछ ऐसा था। फिर मैं सोचा ऊपर भी चली जाती हूँ, यहाँ पर ना बंदर आते इसलिए गेट बंद ही था। फिर मैं चलो गई अंदर, चली गई अंदर गई, ये था हॉल। फिर यहाँ पर 2 रूम्स थे, एक रूम को मैंने कैप्चर किया, सेकंड रूम पता नहीं कैसे रहेगा क्योंकि मैं अकेली थी। नायरा बाबू होती मेरे साथ तो मैं कर लेती। फिर मैं यहाँ पर भी सोचा जाना, लेकिन फिर मैं नहीं गई बंदर के डर के मारे। फिर मैं ऊपर गई, लेकिन वहां पे एक छिपकली थी गेट पर, तो इसलिए मैं डर के फिर से नीचे आ गई। फिर बुआ जी ने भैया को टीका किया, उसके बाद मेरा टीका हुआ। फिर बारी आ गई थी हमारी जाने की, क्योंकि दोपहरी हो गई थी। फिर हम चले गए थे। इतने में भैया ने रिश्तेदारी पड़ती है, वहां पर भी कार्ड देकर आ गए थे। फिर मैंने बुआ जी को बाय बाय बोला। फिर हम चल पड़े बड़ौद की साइड। और यहाँ पर इतनी धूप हो रखी है भाई, गाँव में गए थे, प्रॉपर गाँव की गलियां। फिर हमने यहाँ पर कार्ड दिया, यहाँ पर नानी जी मौसी जी मिली हमें। उसके बाद हम आ गए थे दूसरी जगह पर, ये मेरी भाभी से हम मिले। और यहाँ पर मैं इतना थक गई थी, सुबह के हम निकले हुए हैं और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। फिर हम एक जगह और जाते हैं कार्ड देने, वहां पर गेट बनता। फिर हमने फोन करके पूछा साइड में दे देगा, फिर वहां पर कार्ड दिया। उसके बाद मुझे भूख लग गई, फिर मैंने अपनी मिठाई खाई जो बुआ ने दी थी। इसमें मैंने लोअर भी गंदा कर लिया। फिर हम चले गए थे नेक्स्ट जगह, ये थी लास्ट जगह, यहाँ पे हमने क्यूटी से मिले। बाकी आज का व्लॉग आज हमने अपने इस पुराने घर को कुछ ऐसे से ऐसा बनाया, लेकिन तभी पता नहीं भैया को क्या हो गया। तो कल हमने ना अपने इस टीवी को यहाँ से हटवाकर दीवार पे शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि आज हम अपने इस पुराने घर का काया पलट करने वाले, मतलब कि नया होम टूर देने वाले। लेकिन उससे पहले ये देखो, कल टीवी तो लगवा ली थी, लेकिन बोर्ड लाना तो भूल ही गए। लेकिन भैया के साथ टीवी की दुकान पर आकर क्या देखा, आज तो दुकान बंद है। इसलिए बिना देरी करे हुए हमने घर पर आकर कमरे का सारा सामान बाहर निकाल और लग जाते हैं अपने इस घर को एक नया ड्रीम हाउस बनाने के लिए, जिसके लिए आपने देखा ही होगा कि हमने कितने सारे पार्सल मंगवाए थे। लेकिन तभी पता नहीं भैया की आंखों में ऐसा क्या चला जाता है जिसकी वजह से हमारा काम वहीं पे रुक जाता है। वैसे अगर आपको देखना आखिर ऐसा क्या हुआ, तो लॉन्ग लोग आ चुका है, क्लिक करके अभी जाकर देखो। आज हमारे गाँव से कुछ मेहमान आए जिनकी खातिर
खातिरदारी मैंने घर पे ही रसमलाई बनाई, लेकिन जलसदी ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तो आज शाम को ना हमारे गांव से कुछ मेहमान आने वाले, इसलिए मैं और जलसदी पूरे घर को चमका रहे हैं। क्योंकि रिश्तेदारों की अक्सर आदत होती है बाल की खाल निकालने की। अब बाल की खाल निकाले भी तो क्यों ना, देखो तो दीदी क्या बना रही है, आलू टमाटर। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बिना कुछ सोचे हुए हम बनाने लगते हैं मेहमानों के लिए घर पे ही रसमलाई। इसलिए विनेगर डालकर सबसे पहले दूध को फाड़ना है और इसे एक सूती कपड़े में निकालकर हाथों से इसे अच्छी तरह से मलना है और इसे चाशनी में छोड़ देना है। लेकिन इन्हें देखो काम पे काम बढ़ा रही है, दूध फैला दिया। अब मैंने भी क्या कहूँ, मुझसे भी तो रसमलाई खराब हो गई और तभी मेहमान भी आ गए। वैसे आप कमेंट करके बताना, आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। आज हम तीनों बहनें इस स्कर्ट से 3 डिफरेंट डांडिया लुक करने वाले हैं। स्कर्ट तो हम तीनों बहनों ने डिसाइड कर ली, बट यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन पहले स्टाइल करेगा। जो भी पहले स्टाइल करता है उसको सब कुछ बेस्ट ही मिलता है। इसी बात पे मैंने अपनी बहनों से कहा चल साइड हो, बाल संभाल। बड़ी बहन होने का पूरा फायदा उठाऊंगी, ये सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम से सीखा है, तो पहन के जरूर जाऊंगी। तो मैं इस स्कर्ट के साथ पहन रही हूँ ये ब्लैक कलर का जो कि फुल डांडिया वाइब दे रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये सारी चीजें मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और अब मैं पहनूंगी ये शेल वाले जो कि मेरे टॉप से एकदम मैच कर रहे हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना भूल गई, 23 सितंबर से स्टार्ट हो रही है बिग बिलियन डे सेल। इस सेल में आपको सब कुछ बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिलने वाला है। चाहे आपको कुर्ता सेट्स लेना हो या लेना हो वेस्टर्न आउटफिट। और ये सब बताते बताते मेरा लुक भी कंप्लीट हो गया। और अब है मेरी बारी, मैं अपने लुक को ओवरऑल पिंक रख रही हूँ। ये स्कर्ट तो हमें 299 में मिली थी, आपको सेल में इससे कम प्राइस में मिल जाएगी। और इस सेल की सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है और 7 डे इजी रिटर्न पॉलिसी भी। मेरा लुक तो हो गया कंप्लीट, आप रेट करके बताओ किसका लुक बेस्ट है। हम 3 बहनें हैं जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस स्कर्ट को। आज हम बनाने वाले हैं इस स्कर्ट से प्यारी प्यारी ड्रेसेस। तो ये स्कर्ट छोटी दीदी ने बड़ी दीदी से अपने बर्थडे पे ली थी रो धो के, क्योंकि दीदी का प्लान था उन्हें सूट देने का, क्योंकि सूट बहुत तरीके से यूज आ जाता है। इसे ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे इसे ऊपर बांध लेंगे टाइट से और इसके ऊपर हम पहनेंगे ब्लैक क्रॉप टॉप। ये ड्रेस बन के तैयार है, बस इसमें एक चीज की कमी है और वो पूरी करेंगी मेरी दीदी। अब दीदी इस दुपट्टे से मेरे लिए वो बनाएंगी, अभी हम लोग इससे, मैंने तो नहीं सोचा था। और मेरी ड्रेस बनके तैयार है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस स्कर्ट का ऐसे यूज करेंगे। बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम बार्बी वाला फील आ रहा है, छोटी सी बार्बी वाला। जब मैंने उनको ये ड्रेस दी ना, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपनी फ्रेंड के फंक्शन में पहन के गई और पहले दिन ही मतलब ड्रेस को फाड़ लिया। इतना फाड़ लिया था कि मुझे वहीं पे पिन विन लगा के फिक्स करनी पड़ी। स्कर्ट को यहाँ पे बहुत टाइट बांध लेना है और इसी के दुपट्टे को क्रिस क्रॉस में ले जाकर हमें पीछे पिन्स लगा लेने हैं। मुझे तो मेरी ड्रेस बिल्कुल प्रिंसेस वाइब दे रही है, लग रही है ना एकदम प्यारी सी क्यूट सी इंडियन प्रिंसेस वाली वाइब। और हाँ, इस ड्रेस को देख के आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये DIY की है। देखो मैं पूरा घूम रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बताती हूँ इस गिफ्ट को देख के मेरा क्या रिएक्शन था। जब मैंने इस गिफ्ट को देखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि गिफ्ट ना मेरी पसंद का था। अब आगे की ड्रेस दीदी बनाएंगी। मैं तो इस ड्रेस को देख के बहुत ही खुश थी। जब मैंने इसे पहना तो काफी स्टाइल वाली लुक्स मारे और मुझे लग रहा था कि उस पार्टी में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी कुछ स्कर्ट वाला ही आउटफिट पहना था। फिर मैंने उसका आउटफिट मैं बताती हूँ। बेसिकली बात ये थी कि इनके पास कोई स्कर्ट वाला आउटफिट तो था नहीं, पहली बार इनको वो स्कर्ट वाला आउटफिट मिला था, तो इतनी ज्यादा खुश थी ना, क्योंकि हम लोग पार्टी में तीनों लोग गए थे। हमने इनको देखा ऐसे उछल रही थी, नाच रही थी और हमें और मेरी छोटी बहन को तो छोड़ ही दिया था। यहाँ जो 2 नॉट लगाई है ना, अब यहाँ पे इनको ले जाके एक पिन यहाँ पे लगाना है और एक पिन यहाँ पे लगाना है। मुझे ये स्कर्ट वाले आउटफिट से ज्यादा ये ड्रेस अच्छी लग रही है, एकदम प्रिंसेस वाली वाइब्स आ रही है ना। तो ये था हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज का डे 1 और हाँ, आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा कमेंट्स में बताइएगा और आगे के चैलेंजेस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम हैं 3 बहनें जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं। आज हम स्टाइल करेंगे इस 5 साल पुरानी शर्ट को। तो ये शर्ट किसकी है ये गैस करना आपका काम है। तो ये है हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज सीरीज का डे 40। तो ये शर्ट बनी इस बेसिस पे थी कि ये स्टिच होके फैंटास्टिक लगेगी, पर इस शर्ट को पहनने के बाद मैं फैंटास्टिक तो नहीं फंस्टिक जरूर लग रही थी, तो इसलिए ये शर्ट हमेशा रखी रह गई। तो आज जब इसे स्टाइल करने की बारी आई तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक फैंटास्टिक ड्रेस बनाई जाए। सिंपली मैंने इस शर्ट को एज ए स्कर्ट की तरह पहन लिया और इसकी स्लीव्स को मैंने फ्रंट में नॉट लगा के पिन अप कर लिया है। एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग फैंटास्टिक, नॉट फंस्टिक। व्हाट डू यू थिंक गाइस? और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही गंदी सी शर्ट थी जो 5 साल तक अलमीरा में पड़ी रही, बट ये अब माइंड बॉबलिंग लग रही है। बहुत हो गया तुम्हारा माइंड बॉबलिंग, अब मैं पढ़ूंगी तुम पे बारी, क्योंकि अब है मिस नेहा की बारी। तो मैंने इस शर्ट को सिंपली स्कर्ट की तरह पहन लिया है, पर ये स्कर्ट नहीं ड्रेस बनने वाली है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी कॉर्ड सेट बेल्ट। इसे लगाने के बाद लग रही है ना ये परफेक्ट ड्रेस। अब ये दोनों तो अपना काम करके भागी, बची थी मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस शर्ट
स्कर्ट से टॉप बनाऊंगी। और इस टॉप को बनाते वक्त सबसे बड़ा टास्क था कि ये टॉप जैसा लगना चाहिए, और फाइनली मैंने ये कर दिखाया। टॉप तो मैंने बना लिया था, बट बॉटम के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके साथ क्या पहनूं। पहले मैंने इस डेनिम टॉप को एज ए स्कर्ट की तरह ट्राई किया, बट ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने इसको पेयर किया अपनी ऑल टाइम फेवरेट जीन्स के साथ, और आई थिंक अब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस व्हिच इज योर फेवरेट लुक।